हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो ये इसका चौथा विधि आज हम बताने जा रहे हैं जो कि है वज्र गुणन विधि, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक ये है और साथ ही साथ विधि भी आपका शानदार है। तो इस विधि से अक्सर विद्यार्थी डरते रहता है, पर आज आपको हम वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस ढंग से बताएंगे जिससे कि आपका भय जो है ना खत्म हो जाएगा। किसका? ये वज्र गुणन विधि का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर हम इस चीज को हम दो तरीका सबको बनाने के लिए बताएंगे, एक सूत्र के माध्यम से, एक बिना सूत्र के माध्यम से। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, लेकिन हम चाहते हैं आप बिना सूत्र के माध्यम से बनाने के लिए सीखिए, तो सूत्र याद रखने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन तब फिर भी हम पहले सूत्र आपको दे रहे हैं। चलिए देखिए सूत्र यानी कि समान सूत्र, यदि समीकरण ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, और ध्यान रखिएगा इसका समान सूत्र यही होता है, सामान्य वज्र गुणन विधि में जो है समीकरण आपको इस ढंग से ही लाना पड़ेगा कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि अचर पद भी बायां साइड ही रहेगा, दाहिना साइड में कुछ नहीं रहेगा 0 के सिवाय। ठीक है, आप समझ रहे हैं दोनों समीकरण को? समीकरण आपका इसी ढंग से रहेगा। तो इसका कहने मतलब बनाने का सूत्र क्या होगा? सूत्र सबसे पहला नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो सूत्र भी लिखते हैं, प्रोसेस से आप भी समझ करिए कैसे सूत्र लिखते हैं। सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, पहला अक्षर क्या है? x है, x को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, देखते रहिएगा। जैसे x को लिखें तो आप क्या कीजिए, x वाले दोनों पद को झाप दीजिए। देखिए सूत्र लिखने का तरीका, जैसे ऊपर में x लिखें तो क्या कीजिएगा, x को दोनों का झाप दीजिएगा, बच जाएगा 4 पद आपका। इस 4 पद को आप क्या कीजिएगा, बाय क्रॉस कीजिएगा। तो देखिए अब दूसरा नंबर, x जो ऊपर में रखे हैं उसका अचर पद क्या था? a। तो a के बाद क्या होगा? आपको कभी पूछेंगे कि a के बाद पढ़िए, तो आप ऐसे पढ़िएगा a b c, फिर बोलेंगे c के बाद क्या होगा, तो अब फिर जाइएगा a b c, बोलेंगे a के बाद b, b के बाद c के बाद a। आपको दूसरा समीकरण में नहीं जाना है पढ़ने वक्त। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, सूत्र बनाने के लिए बता रहे हैं। तो a के बाद क्या होता है? b। तो b का देखिए वज्र गुणन करने से बाय क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना कर देते हैं, b गुना f कितना हो जाएगा? देखिए bf। ठीक है, और यहां माइनस दीजिए। अब b तो गुना हो ही गया, b के बाद c, तो c गुना e क्या होगा? c। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए x ऊपर में चल खत्म हो गया बारी, अब किसका बारी आ गया? y का बारी आ गया ऊपर में रहने का। और जैसे बारी आ गया y का, तो इस बार y होगा खत्म, और y होगा खत्म, y के साथ में क्या है? b है ना, तो b तो खत्म ही हो गया, तो b के बाद क्या आता है? c आता है। तो ये बीच वाला तो लुप्त रहेगा, तो c का वज्र गुणन करने से बाय क्रॉस कहां जाएगा? d के पास चला जाएगा। c के बाद क्या? c का कहां जाएगा? d, यानी कि ये हो गया cd माइनस, तो c जब खत्म हो गया, c गुना सोइए या उसके बाद क्या जाएगा? a से जाएगा a। इसके बाद बराबर, अब देखिए ऊपर में एक बार लिए x, एक बार y, एक बार, अब क्या लेंगे? अचर पद लेना है। अचर पद नहीं कुछ तो हम 1 मानेंगे। कितना मानेंगे यहाँ पे? 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मान लिए, तो इस बार जब अचर पद ऊपर मिले तो इस बार अचर पद वाला खत्म हो जाएगा, यानी c और f पद लुप्त कर देंगे, और बाकी जो 4 को बचा इसमें से आप क्या कीजिए, सूत्र बनाइए। तो बताइए c जब हो गया खत्म, c के बाद बोलेंगे पढ़िए आगे क्या होगा? a होगा। तो अब जो बाय क्रॉस करेंगे हम लोग a से करने वाले हैं। किससे? a का बाय क्रॉस कहां जाएगा? e के पास, a e, क्यों? जहां देखिए यही हो रहा है ना। अब बताइए माइनस a के बाद b, b गुना d, b d। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं?
यही हो गया बज्रगुणन विधि का सूत्र, हो गया आपके पास में है सूत्र। तो आप इन चीज को समझने का प्रयास कीजिए, निकालने का प्रयास कीजिए कैसे ये चीज निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस चीज को शायद आप निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो एक चीज यहाँ पे, यह तो आप सूत्र को याद रखिए। सूत्र यदि आप नहीं भी याद रखते हैं तो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन यदि सूत्र याद रखते हैं तो शायद लगता है ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। चलिए देखिए, आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सवाल क्या है आपका, x + y = 14, x - y = 4। ये फिर से हम 12 नंबर का क्वेश्चन ले रखे हैं बज्रगुणन विधि से बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x + y = 14। क्या आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? तो नहीं मान सकते, क्योंकि आपको अभी समान सूत्र हम दे रखे हैं कि बराबर के बाद 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कीजिएगा, आप पता है x + y, इसको आप ट्रांसफर कीजिए, माइनस हो जाएगा 14 = 0। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या है यहाँ पे x - y = 4। तो और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x - y और 4 का ट्रांसफर कीजिए, -4 = 0। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे सूत्र जो हम बना रखे हैं, इसके लिए आपको क्या a b c d e f चाहिए ना। तो समीकरण फर्स्ट से a b c निकलेगा। तो बताइए यहाँ पे a बराबर कितना, बोलिए यहाँ पे x है तो a का मान क्या होगा, x का मतलब क्या, नहीं कुछ तो एक तो x है, एक तो है गुना जो उसका 1 हो गया, a बराबर 1। और b बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है, y के साथ में 1 होगा। और c बराबर क्या होगा, -14 होगा। यदि माइनस चिन्ह हो तो वो अभी मान नहीं आ जाता, -14 हो गया। अब इसके बाद चलिए आइए d के पास आते हैं। d बराबर क्या होगा, ये भी 1 होगा। e बराबर क्या होगा, देखिए -y है तो इसका वैल्यू कितना, -1 हो जाएगा। और f बराबर क्या हो जाएगा आपका, f बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? तो आइए अब आते हैं सूत्र से। अभी जो आपके लिए हम सूत्र बना रखे थे, सूत्र से, इसके बाद हम बिना सूत्र से बताएंगे कि बिना सूत्र से आप कैसे बना सकते हैं। तो सूत्र पहले लिख देते हैं। सूत्र से क्या होता है, x / bf - ce बराबर y / cd -af बराबर 1 AE - BD। ठीक है, तो सूत्र हम लिख दिए यहाँ पे। अब क्या कीजिए, आप उस पर मान को पुटिंग कीजिए, मान पुटिंग कीजिए यहाँ पे और आप निकालिए। यहाँ देखिए x हो गया। तो चलिए BF, तो बताइए B का वैल्यू कितना है, 1 है। और F का वैल्यू क्या है, -4 है। उसको माइनस CE, तो बताइए C का वैल्यू कितना है, -14 है। और E का वैल्यू कितना है, -1 है। कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, y / CD, C का वैल्यू कितना है, -14। और D का वैल्यू कितना है, 1 हो गया। और फिर माइनस, अब क्या हो गया आपका यहाँ पे AF, A का वैल्यू क्या है, 1 गुना F का वैल्यू कितना है, -4। तो -4 कर दिए। ठीक है, बराबर 1 बटा क्या है, AE, A का वैल्यू 1 और E का वैल्यू -1 माइनस। अब इसके बाद BD, B का वैल्यू 1 और D का वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट। चलिए इसके बाद इधर आते हैं हम। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ या ऊपर में तो x है और नीचे में क्या है, 1 गुना -4, तो यहाँ तो -4 हो जाएगा। अब बताइए माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ पे माइनस हो गया, 14 गुना 1 14 बराबर। अब आइए यहाँ पे इसके पास में y है, y बटा -14 गुना 1 -14 होगा।
इसके बाद माइनस गुना माइनस क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया, और 4 गुना 1 क्या हो गया 4, ठीक है। अब फिर देखिए 1 बटा 1 गुना -1 तो ये -1 हो गया, और माइनस फिर से यहाँ पे 1 हो गया। तो चलिए स्टेप और बढ़ाइए, फिर x बटा, बोलिए अब यहाँ पे इसमें ये -4 -14 दोनों को माइनस का माइनस है, तो क्या होगा, दोनों जुट जाएगा और माइनस ये 18 हो जाएगा, बराबर ये देखिए y बटा ये -14 ये 4 में से 14 घटेगा तो -10 होगा, बराबर 1 बटा दोनों में माइनस है, दोनों जुट जाएगा -2 होगा। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? यहां तक कंप्लीट हो गया। सूत्र लिखिए, मान बैठाएं और सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, ये x वाले को और y वाले को, x y का वैल्यू निकाले, बारी बारी दोनों को इसके बराबर करेंगे, ठीक है। दोनों को उसके बराबर करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पे चूंकि x बटा -18 बराबर 1 बटा -2, माइनस माइनस करता 2 नमा 18, तो बताइए इसलिए क्या होगा, बाय क्रॉस कीजिए तो x बराबर 9 हो गया। बात तो समझ पा रहे हैं? x वाले पद को लास्ट वाले अचर पद से हम बराबर करने के, जब तीनों आपस में बराबर है, किसी को हम किसी से भी बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए अब फिर से क्या करता है, इस चूंकि y बटा -10 अब बराबर 1 बटा -2, इस बार इसको इससे बराबर किया, आपको बता रखे हैं, एक बार x वाले कीजिए बराबर, एक बार फिर y वाले कीजिए। तो अब बताइए माइनस से माइनस खत्म, 2 पंचे 10, तो बाय क्रॉस जब करेंगे इसलिए y बराबर 5 का 5 हो जाएगा। x और y का वैल्यू निकल गया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः x बराबर 9, y बराबर 5, यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कॉपी में से नोट करने के लिए, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा सवाल लाते हैं आपके पास। अब आप जो है इस विधि से बिल्कुल ये सूत्र लगा करके आप निकाल सकते हैं। एक सवाल हम वैसा बताते हैं बिना सूत्र से खेलने के लिए, बिना सूत्र से आप कैसे खेलिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए सवाल आपके सामने है, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 7, 5y प्लस 12x बराबर 7। तो चलिए सोल्व कीजिए। तो सोल्व जब करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 7 है यहाँ पे। तो आपको हम समान सूत्र दे रखे हैं। सबसे पहले समान सूत्र ये दिए थे कि बराबर के बाद जो 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको मत उधर रखिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। x प्लस वाई, ये प्लस 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या -7 बराबर 0। क्या आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? तो समीकरण फर्स्ट मान लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5y और प्लस 12x बराबर क्या है 7 है। तो इसको भी सीधा कीजिए। तो पहले तो x वाले में रखेंगे, तो पहले 12x लिखिए प्लस में, उसके बाद y वाले को प्लस 5y, इसके बाद अचर पद को इधर लाइए -7 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब आप यहां पे क्या कीजिए, वज्र गुणन करने पर क्या लिखेंगे हम, वज्र गुणन करने पर देखिए दोनों में फर्क क्या है, फर्क बस इतना ही है। सूत्र से बनाना होता है ABCDEF निकालते और यहां लिखते सूत्र से। इसमें ABCD ना निकाल करके और डायरेक्ट बना रहे हैं और लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, वज्र गुणन करने पर। तो जैसे सूत्र आप बनाए थे ना, उसे इसका सवाल बनाइए। तो ऊपर क्या लिखेगा, सबसे पहले x लिख दिए। तो x वाले इसका और इसका x वाला क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ये खत्म हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। स्टार्ट होगा y से, तो बताइए इसका ये b है, यहां से स्टार्ट होगा ना, बात समझिए। यहाँ पे यहां नहीं कुछ तो एक है, इसका बाय क्रॉस कहां चला जाएगा, अचर पद के पास। यहां 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 7 फिर माइनस। अब बताइए ये दोनों का हो ही गया। इस बार बारी किसका है, इधर का y, इधर का अचर पद ना। -7 गुना 5 देख पा रहे हैं, -7 गुना 5, तो -7 गुना 5 कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद देखिए y बटा,
तो चलिए देखिए y बटा जब करेंगे इसका y खत्म आया, यहाँ पे b ना, b के बाद c होने वाला है, क्या होने वाला है c, तो c से y खत्म होगा, इसका बाय क्रॉस कहां जाएगा, तो यहां तो आएगा नहीं, इस x के पास आ जाएगा, -7 गुना 12, देखिए कोना कोनी मिलाइए थोड़ा, -7 गुना 12, लिखिए यहाँ पे -7 गुना में 12, ठीक है, और फिर माइनस। अब जब इसका हो ही गया तो अब किसका बारी है, इसका बारी है, 1 गुना -7 यानी कुछ 1 है, तो क्या लिखिएगा 1 गुना -7 लिखिएगा, क्या ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अचर पद के लिए 1 बटा, अब अचर पद के लिए ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का अचर पद खत्म, यानी कि c खत्म, तो c के बाद कहां आएंगे, पुनः a के पास आएंगे, तो a x का बाय क्रॉस, ये दोनों तो खत्म है, इसका बाय क्रॉस कहां जाएगा, 5 के पास, 1 गुना 5, ठीक है, माइनस 1 गुना 5 हो गया। अब बताइए ये दोनों बाय क्रॉस आपस में हो ही गया, ये तो खत्म ही है, कहां जाएगा, यहां पे y और x का, तो इसका 1 है, इसका 12 है, तो यानी क्या हो जाएगा 1 गुना 12। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं बिना सूत्र से ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, ये देखिए आपका हो गया x बटा 1 गुना -7, तो ये क्या हो गया -7 हो गया, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया आपका, और 7 बचे 35 हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, y बटा ये -7 गुना 12 कितना हो गया, 12 84 -84, और ये माइनस गुना -7 में जो माइनस है प्लस हो गया, और 7 1 का कितना हो गया 7 हो गया, बराबर 1 बटा 5 गुना 1 5 हुआ, और ये -12 का 12 हो गया। चलिए इधर बनाते हैं अब हम अब इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया ऊपर में x, नीचे 35 में से 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 28, ठीक है, बराबर ये y बटा 7 में से 84 घटेगा, तो इसमें घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे, तो इसे 14 में 7 गया, 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7, ठीक है, यानी कि माइनस में, क्योंकि उल्टा घटा है, माइनस में तो होना ही होना है। अब फिर बराबर ये देखिए 1 बटा 5 में से 12 घटेगा तो क्या होगा -7 होगा। क्या आप यहां तक समझ गए, यहां तक यदि समझ में आ गया तो आपको क्या बता रखे हैं अभी हम, एक बार x वाले को अचर के साथ बराबर कीजिए, एक बार y वाले कीजिए, और कहने मतलब निकल जाएगा आपका, यानी लिखेंगे चूंकि x बटा 28 बराबर 1 बटा -7, तो देखिए 7 चौके 28, तो इसलिए x बराबर 4 गुना 1 4, और इधर जो नीचे माइनस है वो जो था तो -4 दे दीजिए, माइनस से वैल्यू आ जाएगा वहां पे, बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे फिर से अब y को बराबर कीजिए, चूंकि y बटा 77 बराबर, अच्छा -77 बराबर 1 बटा -7, कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 एक कम 7 7 एक कम 7, तो बताइए इसलिए y बराबर क्या होगा 11 गुना 1 11 हो जाएगा आपका। तो क्या चीजों को समझ पाए आप, तो हो गया यहाँ पे आता है x बराबर -4 y बराबर 11, और हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। तो क्या आप इस विधि से भी समझ गए, आपको जो भी विधि अच्छा लगा हो उस विधि से आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे, सवाल क्या है आपका यहाँ पे, 7x - 15y - 2 बराबर 0, और फिर है x + 2y - 3 बराबर 0। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहला क्या है, 7x - 15y - 2 बराबर 0। अब तो यहाँ पे आप समीकरण इसको मान सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि इसका तो समान सूत्र ही होता है, बराबर के बाद 0 रहना ही चाहिए, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए x + 2y - 3 बराबर 0, ये हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब क्या करेंगे, आप यदि चाहते हैं सूत्र से बनाने के लिए, बता रखे हम सूत्र से आप बनाइए, हम बिना सूत्र से बनाते हैं, ये इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वज्र गुणन
करने पर, या क्या लिखिएगा, वज्र गुणन करने पर। तो देखिए यदि इससे पहले वाला सवाल को आप नहीं समझे, समझने में किसी तरह का दिक्कत हुआ हो, आप इसको भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। जैसे आप एक्स को लिए तो एक्स को क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए ना। अब इसके बाद का क्या हो जाएगा, ए तो लुप्त हुआ है, ए एक्स होता है, एक्स लुप्त तो ए लुप्त, बी से स्टार्ट करेंगे, यानी बी कौन सा है, -15, इसका बाय क्रॉस कौन जाएगा, -3 के पास। तो लिख दीजिए आप पे -15 गुना -3 ना, हो गया। इसके बाद क्या कीजिएगा, माइनस, तो चलिए देखिए इसका, इस दोनों का बाय क्रॉस हो ही गया, अब किसका बारी है, ये दोनों का, अचर का और ये वाई का। तो क्या है, -2 गुना 2, या लिखिए -2 गुना 2, -2 गुना कितना हो गया, चीजों को समझे आप। तो चलिए देखिए अब यहां पे क्या रखेंगे, y बटा, जब y बटा आप रखिएगा तो y को लुप्त कीजिएगा ना, किसको लुप्त कीजिएगा, y को, y के लुप्त किए, कौन लुप्त हो गया, by होता है, b लुप्त हो गया, c से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, c से स्टार्ट करेंगे, b के, चूंकि b के बाद c होता है, तो ये -2 का बाय क्रॉस कहां जाएगा, y के पास, तो जाएगा नहीं क्योंकि ये लुप्त है, -2 गुना x के पास आएगा नहीं, तो 1 है, या क्या होगा, -2 गुना माइनस। अब देखिए c जब हो ही गया तो अब स्टार्टिंग किससे होने वाला है, c के बाद क्या बोलेंगे, a होता है, ये 7 का बाय क्रॉस कहां चल जाएगा, -3 के पास। तो ये देखिए 7 गुना माइनस, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है आपका। देखिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अचर पद 1, तो अचर पद जब 1 ऊपर लिया तो अचर पद इस बार खत्म, और जब c खत्म तो स्टार्टिंग कहां से होगा, a b c, क्या बोले, a b c, उसको स्टार्ट करिए a से, तो a से स्टार्ट करेंगे, इसका कहां चल जाएगा, 2 के पास चल जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे 7 गुना 2 हो गया, इसको माइनस, जब ये दोनों बाय क्रॉस हो ही गया, अब किसका बारी है, ये 15 और 1 का, y और x का, चलिए -15 गुना 1 क्या हो गया, -15 गुना में 1, क्या चीजों को समझे आप। अब देखिए इसको कीजिए आप, ये हो गया x बटा में माइनस गुना माइनस प्लस 15 या 45, ठीक है, अब माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो गया, बराबर ये हो गया y बटा -2 गुना 1, 2 -2 हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो 7 या 21, 7 या 21। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा 7 दूनी कितना हो गया, 14, माइनस गुना माइनस प्लस 15 1 का 15, चीजों को समझे आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x बटा 15 या 45, तो ये कितना हो गया, 45 हो जाएगा यहाँ पे आपका, 15 या 45। तो चलिए देखिए अब देखिए ये 45 और 4 कितना होगा, 49 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे y बटा 21 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 19, कितना होगा, 19, बराबर 1 बटा कितना हो गया, 5 4 9 1 1 2, 1 बटा 29 हो गया, 1 बटा 29। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बार आपको पूरा का पूरा 100 में 100% समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल आप खुद से बना सकते हैं, तो और आगे थोड़ा सा देख लीजिए 10 सेकंड का काम। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ में बारी बारी से एक बार x को एक बार y को बराबर करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या, चूंकि x बटा 49 बराबर कितना, 1 बटा 29। तो बाय क्रॉस कीजिए इसको आप, जब बाय क्रॉस कीजिएगा आप क्या हो जाएगा, ये 29x बराबर 49 गुना 1 49। तो बोलिए इसलिए x बराबर क्या होगा, बोलिएगा सर 49 बटा ये 29 होगा, x हो गया। फिर देखिए आप चूंकि y को बराबर कीजिए, चूंकि y बटा 19 बराबर 1 बटा 29, चलिए बाय क्रॉस कीजिए और y का वैल्यू निकालिए। तो y गुना 29 कितना हो जाएगा, 29y बराबर 19। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 19 बटा में 29। तो कंप्लीट एक हो गया 49 बटा 29, एक 19 बटा 29। लास्ट में आप लिख दीजिए अतः x बराबर 49 बटा में 29 कोमा y बराबर 19 बटा में 29।
तो यही हो गया आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। तो जिस चीज से आपको आज तक डर लग रहा था वो चीज आज आपका कॉन्सेप्ट है, हम एक नहीं बल्कि 2 तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपको पसंद आया हो, जैसा आपको अच्छा लगा हो, सूत्र से बनाइए या बिना सूत्र से बनाइए, आपकी मर्जी। तो आशा करते हैं आप जरूर समझे होंगे। तो यदि आपको ये चीज समझ में आया हो तो वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपके एग्जाम तक हम लगातार इसी तरह सेशन लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आते जाएगा हम इससे भी और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सेशन जो 50% पूछा जाता है, आपका एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे, उस तरह का आपके पास सेशन हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो एक विधि इसमें और बचा हुआ है, अनुपात निर्णय विधि। कल उस विधि को बताएंगे, इसके बाद फिर इससे आप आगे निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।